राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। फिर चौथी गोपी बोली, हे सखियों, तुम्हारी समस्त बातें सत्य है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि प्रभु श्री कृष्ण जी श्याम सुंदर, मुरलीधर, मनोहर पर ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं। जो भी कोई प्राणी एक बार सच्चे मन से प्रभु श्री कृष्ण जी का ध्यान कर लेता है, वह संसार के समस्त कष्टों से मुक्ति पाकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अतएव हमें अपना संसार में जन्म लेना धन्य समझना चाहिए। जो प्रतिदिन प्रभु श्री कृष्ण जी के दर्शन का चित्त को सुखी बनाता है। प्रभु श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी जो पर ब्रह्म परमेश्वर के साक्षात अवतार हैं, प्रतिदिन उनकी स्तुति कर समस्त गोपिकाएं अपने जीवन को सफल बनाती थी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब जब इस संसार में अधर्म का बोलबाला हो जाता है, उस समय प्रभु सगुण अवतार धारण कर अधर्म का नाश कर सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। अतएव कृष्णावतार धारण करने के का भी यही अभिप्राय है। हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी ने बालपन में ही छोटे छोटे बालक और बालिकाओं को धर्म का उपदेश देना शुरू कर दिया था, क्योंकि आज के ये बच्चे ये भविष्य के नागरिक होंगे। जितना ज्ञान छोटा बच्चा प्राप्त कर सकता है, उसकी उतनी जल्दी वह ज्ञान कोई वृद्ध या युवा नहीं कर सकता, क्योंकि छोटे बच्चे का चित्त सरल और सांसारिक मायाजाल से सर्वथा परिसरहित होता है। इन समस्त ज्ञान भरी बातों को लेकर प्रभु श्री कृष्ण जी ने 4, 5 व 6 वर्ष की छोटी आयु वाले बालिकाओं को धर्म, अधर्म, धर्म, कर्म और प्रातः काल स्नान करना, सूर्योदय व पितरों को जल देना, सूर्योदय से पूर्व या संध्या समय नगर के बाहर भ्रमण कर स्वच्छ वायु सेवन करना, स्वच्छ रहना, माता पिता, गुरु और वृद्धों की सेवा करना, विद्या पढ़ना और संध्या वंदन करना आदि सिखा दिए थे। प्रभु श्री कृष्ण जी के इस ज्ञान भरे उपदेश ने अपना इतना प्रभाव दिखाया कि व्रज भूमि के 4 वर्ष से अधिक आयु वाले लड़के उपरोक्त नियमों का पालन कर प्रतिदिन प्रभु श्री कृष्ण जी के संग वन में जाकर गो चराने लगे, और बालिकाएं प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर यमुना में स्नान कर सूर्य आदि देवताओं की पूजा करने लगी। हे राजा परीक्षित, वैसे तो वे आयु में 4, 5 वर्ष और 6 वर्ष की थी, लेकिन प्रतिदिन नियम पूर्वक स्नान कर व्रत आदि विधि विधान से करती थी, क्योंकि वे समझती थी कि जब प्रभु श्री कृष्ण 5 वर्ष 6 वर्ष के ही अपनी योग की शक्ति से विशाल दैत्यों को धराशायी कर कालियानाग जैसे भयंकर विषधर को मत लाते हैं, तो उनके ज्ञान भरे उपदेश का पालन कर संभव है कि ये तुम भी संसार में एक दिन नाम पैदा कर सको। वैसे तो वे प्रभु के बताए हुए समस्त नियमों का पालन करती थी, लेकिन वे जल में नंगी होकर स्नान करती थी। यह ज्ञान होने पर प्रभु श्री कृष्ण जी मन में सोचने लगे, जल में वस्त्र रहित होकर स्नान करना पाप है। अतः इन सबको एक साथ इस प्रकार समझाना चाहिए कि जिससे फिर कभी ये भूल कर ऐसा न करे। ये राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी ने मन में यह सोचा कि उस दिन गो चराने वन में नहीं जाएंगे, और जहाँ गोप बाला यमुना तट पर स्नान कर रही थी, वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर प्रभु श्री कृष्ण जी ने सब कुमारियों के वस्त्र आभूषणों को छुपाकर एक गठरी में बांध समीप ही एक स्थिर एक वृक्ष पर चढ़ गए थे। कुछ देर पश्चात बालिकाएं जैसे ही यमुना में स्नान कर बाहर आई और वहां अपने इस वस्त्रों को नहीं देखा, तो वे सब चीख पड़ी। उनकी चीख सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी वृक्ष पर बैठे हुए हंसकर बोले, हे बालिकाओं, तुम सबको आज अधर्म से बचाने की शिक्षा दी जाएगी, अतः तुम सब यहाँ आकर अपने वस्त्र ले जाओ। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह बात सुनकर वे सभी, जिसमें ऋषि मुनि
ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि समस्त जाति की बालिकाएं थी। वे बोली, हे मुरली मनोहर, हमको अधर्म से बचाने की से आपने पहले आप अपने चीरहरण जैसे अपराध का पश्चाताप कीजिए, और आपने ये जो कहा कि हमारे पास आकर अपने वस्त्र ले जाओ, यह भी न्याय संगत नहीं है, क्योंकि अपना वस्त्र रहित अंग दिखाना और देखना दोनों ही महापाप है। वैसे ही आप केवल 5.5 वर्ष के हैं और हम सब भी लगभग इसी आयु की हैं, सो हमारा आपके सामने नंगे होकर आना लौकिक और पारलौकिक कोई पाप नहीं है, क्योंकि अधिकतर इस आयु के बच्चे नंगे ही देखे जाते हैं। फिर भी जब हमने और आपने काफी समय से वस्त्र ग्रहण कर लिए हैं, तो अपनी बिना वस्त्रों से रहित यह शरीर लेकर आपके सामने क्यों आए? हे मुरली मनोहर, यह सब ज्ञान उपदेश आप ही क्या का दिया हुआ है? हे राजा परीक्षित, बालिकाओं के मुख से इस तरह धर्म और नीति युक्त बात सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे बहनों, तुमने इस छोटी सी आयु में ही इस प्रकार ज्ञान की बातें कंठस्थ कर ली है। तुम्हारी बुद्धि व विवेक धन्य है। वैसे तो तुम समस्त कार्य नियम पूर्वक कर रही हो, लेकिन शास्त्र में जल में वस्त्र रहित स्नान करना दोष माना गया है, तो तुम्हारा चीरहरण कर तुमको यह शिक्षा देनी थी। अन्य किसी स्थान पर तुम सबका एक साथ मिलना कठिन था, और साथ ही तुम्हारे समक्ष तुम्हें नंगी होकर नहाना प्रकट करना भी उचित नहीं था। अतः इस बात की शिक्षा देने के लिए ही यह सब उत्तम स्थान है। अब तुम सबको एक साथ सूर्य के सम्मुख हाथ जोड़कर यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम सब कभी भी जल में वस्त्र रहित स्नान नहीं करेंगी। हे वज्र बालिकाओं, अब एक दिन रास लीला करके तुम सबको नारी धर्म की शिक्षा देकर पतिव्रत धर्म पर प्रकाश डाला जाएगा। कभी इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, व्रज बालाओं के से उपरोक्त प्रतिज्ञा करवा कर प्रभु श्री कृष्ण जी ने वृक्ष पर बैठे हुए उन कुमारियों के वस्त्रों को कदम से नीचे गिराकर वृंदावन में वापस चले गए। फिर वस्त्र मिलने के पश्चात सब ब्रज बालाएं अपने अपने वस्त्र पहन खुशी खुशी अपने अपने घर को चल दी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है, प्रभु श्री कृष्ण जी ग्वालों के संग गो चराते चराते उस स्थान पर पहुंच गए जहां ऋषिगण अपने अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ द्वारा हवन ज्ञान यज्ञ कर रहे थे। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे कथा कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।